नमस्कार, जियो हेल्थ न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। छह जुलाई को 97 केंद्रों पर होगा मतदान। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने ली सेक्टर एवं सेक्टर पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पिनाका मार्ग के रेंज सत्यापन का सफल परीक्षण। शराब दुकान पर तालाबंदी, 8 जुलाई की शाम तक नहीं मिलेगी शराब। 4 घंटे की बारिश से उफान पर आए नदी नाले, जलभराव से परेशान हुए रहवासी और मरीज। मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की संभावना। कई सालों पुराने ट्रांसफार्मर और डीपी से हो सकता है बड़ा हादसा। कलेक्टर एवं सीईओ के मार्गदर्शन में जागरूकता कार्यक्रम जारी, आ गई निर्णायक घड़ी। आप बनाने जा रहे हैं नगर सरकार बड़ी, कहा राजेश पारसर ने। शहर में बढ़ रहा है मारपीट की घटनाओं का ग्राफ। परिवार के सदस्यों ने युवक से की मारपीट तो कहीं महिला के साथ हुई मारपीट। बीएलओ की लापरवाही से मतदाता सूची में विसंगति, पार्षद प्रत्याशी और मतदाता हो रहे परेशान। अब खबरें विस्तार से। नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के तहत प्रथम चरण में नगर पालिका इटारसी में मतदान 6 जुलाई को होगा, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने सोमवार को ऑडिटोरियम में सेक्टर एवं सेक्टर पुलिस अधिकारी की संयुक्त बैठक ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देशित किया कि सभी सेक्टर एवं सेक्टर पुलिस ऑफिसर संयुक्त रूप से भ्रमण कर अपने अपने मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं देखें। केंद्रों पर बिजली, बैठक, पेयजल सहित बारिश को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। संवेदनशील केंद्रों पर सतत निगरानी बनाए रखें। निर्वाचन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि निकाय निर्वाचन अंतर्गत मतदान प्रक्रिया ईवीएम के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाए। मॉक पोल के होने के साथ ही मतदान प्रारंभ करें एवं मॉक पोल समाप्ति के पश्चात क्लोज बटन दबाएं। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा रिजर्व ईवीएम की व्यवस्था भी की गई है। ईवीएम खराब होने की स्थिति में बिना खोले रिप्लेस करने की कार्यवाही की जाए। मास्टर्स ट्रेनर्स को अपने साथ रखें ताकि किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उनका त्वरित निराकरण किया जा सके। ईवीएम की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। लापरवाही की दशा में संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर भवानी प्रसाद मिश्रा ऑडिटोरियम में आयोजित बैठक में एसडीएम एवं रिटर्निंग ऑफिसर मदन सिंह रघुवंशी, एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, तहसीलदार राजीव कहार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले, थाना प्रभारी रामस्नेही चौहान उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि निकाय निर्वाचन में मतदान की प्रक्रिया प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। सभी मतदान केंद्रों पर यह सुनिश्चित करें कि समय पर मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो और समय पर मतदान टीम को केंद्र से रवाना किया जाए। साथ ही व्यवस्थित ढंग से सामग्री स्ट्रांग रूम में जमा कराएं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने कहा कि सेक्टर ऑफिसर एवं सेक्टर पुलिस ऑफिसर संयुक्त रूप से क्रिटिकल एवं संवेदनशील मतदान केंद्रों पर निरंतर पेट्रोलिंग करें। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में कोई भी अनावश्यक न घूमे, यह सुनिश्चित किया जाए। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। नगरीय निकाय निर्वाचन के पहले चरण में नगरपालिका इटारसी में 97 केंद्रों पर मतदान होगा। इटारसी में 78,131 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 39,289 पुरुष मतदाता, 38,823 महिला एवं अन्य 9 मतदाता शामिल है। वहीं 442 मतदान कर्मी निर्वाचन संपन्न कराएंगे। 6 तारीख को इटारसी में और सुहागपुर में नगरीय निकाय के मतदान संपन्न होंगे, जिसमें कि इटारसी के 97 मतदान केंद्रों पर यह संपन्न किया जाना है। आज सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की बैठक लेकर के उनको निर्देश दिए गए हैं, विशेष तौर पर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के। पूरे ईवीएम के माध्यम से किस प्रकार से मतदान किया जाना है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण किया जाना, उन्हें आइडेंटिफाई करके जो लोग प्रॉब्लमेटिक हैं उनको बाउंड ओवर किया जाना और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने के रिव्यू किया गया और निर्देश दिए गए। निश्चित तौर पर बारिश के समय पर चुनाव हो रहे हैं तो फिर कुछ चैलेंजेस अवश्य हैं, लेकिन लगातार हम लोग इसको मॉनिटर किए हुए हैं। ऐसे केंद्र हमारे पास लिस्टेड भी हैं और वहाँ पर आवश्यक व्यवस्थाएं करवाने का हम प्रयास करते हैं।
नगरीय निकाय चुनाव आगामी 6 जुलाई को होने जा रहे हैं। प्रशासनिक भूल के चलते नए परिसीमन के बाद जारी मतदाता सूची में व्याप्त ढेरों त्रुटियों ने मतदाताओं के साथ पार्षद प्रत्याशियों को भी मुश्किल में डाल दिया है। शहर के सभी 34 वार्डों में दर्जनों मतदाताओं के समक्ष विसंगतिपूर्ण मतदान सूची ने परेशानियां खड़ी कर दी है। सैकड़ों मतदाताओं का नाम उनके वार्ड के बजाय दूसरे वार्ड की मतदाता सूची में बीएलओ की लापरवाही से शामिल कर दिए गए हैं। बताया जाता है कि सर्वाधिक शिकायतें मतदाताओं के वार्ड बदलने की हैं। अनेक मतदाता ऐसे हैं जिनके परिजनों के नाम मतदाता सूची में सीरियल नंबर से आते थे, उन्हें आगे पीछे और बीच में कर दिया गया है। शहर के कई वार्ड ऐसे हैं जिसके कुछ मतदाताओं का नाम दूसरे वार्ड की सूची में न जोड़ा गया हो। इतना ही नहीं, शहर में अनेक ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम दो वार्डों में दर्ज हैं। अब ऐसे मतदाता तो परेशान है ही, साथ में राजनीतिक दल से जुड़े लोग और दावेदार भी परेशान हैं। इस संबंध में जब ऐसे मतदाताओं से चर्चा की जिनका नाम दूसरे वार्ड में जुड़ गया है, उनका कहना है कि मतदाता सूची में विसंगति आने से उन्हें दूसरे वार्ड में मतदान करने जाना होगा। पहले मतदाताओं के नाम सीरियल मकान नंबर के हिसाब से आते थे, इस बार इनके नाम को भी इधर उधर कर दिया गया है। मतदाता सूची में विसंगतियां सामने आने से मतदाता सूची के कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों जिनके बीएलओ बनाया गया है, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। परिसीमन के बाद बटे वार्डों का सही ज्ञान नहीं होने से एक वार्ड के मतदाताओं को दूसरे वार्ड में शामिल हो जाने के आरोप भी लग रहे हैं। मसलन वार्ड नंबर 4 के मतदाताओं के नाम यहां से काटकर 5 और 6 नंबर में जोड़ दिए गए हैं। बताया जाता है कि ऐसे मतदाताओं की संख्या 1 सैकड़ा से अधिक है। इसी प्रकार वार्ड नंबर 7 के अनेक मतदाताओं के नाम वार्ड नंबर 4 में जोड़े गए हैं। सूत्र बताते हैं कि ऐसे मतदाताओं की संख्या 70 से ज़्यादा हो सकती है। इस संबंध में भाजपा के वार्ड 4 से पार्षद प्रत्याशी शिवकिशोर रावत का कहना है कि निर्वाचन नियमावली अध्यादेश के अनुरूप मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद अगले 5 दिन तक मतदाता सूची को लेकर अपील की जाती है। इसमें नाम जोड़ने, विलोपन के साथ ही वार्ड बदल जाने का मामला भी सामने होता है। हमने दावे आपत्ति के समय 27 मतदाता के नाम बदलने के लिए फॉर्म जमा किए थे, इसमें से सिर्फ 7 मतदाताओं के नाम ही सही हो सके हैं। पार्षद पद के प्रत्याशियों द्वारा मतदाता सूची की विसंगतियों के सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन मतदान की तिथि नज़दीक होने की वजह से मतदाता सूची में सुधार की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मतदाता तो परेशान होंगे ही, प्रत्याशियों की धड़कनें अधिक बढ़ गई हैं। इस संबंध में पार्षद प्रत्याशी शिवकिशोर रावत का कहना है कि वार्ड नंबर 4 से 70 मतदाताओं के नाम वार्ड 6 में चले गए हैं, वहीं 25 मतदाताओं के नाम वार्ड 3 में जुड़ गए हैं। इसी प्रकार वार्ड नंबर 7 के लगभग 40 नाम वार्ड नंबर 4 में आ गए हैं। वहीं एक ही परिवार के मतदाताओं के नाम भी सीरियल नंबर से नहीं दिए गए हैं। कई मतदाता क्रमांक 1 भी बदल दिए गए हैं। हम निर्वाचन अधिकारी से निवेदन करते हैं कि उक्त विसंगति को दूर करें। वहीं एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी का कहना है कि वार्डों के परिसीमन की वजह से मतदाता सूची में विसंगति आई है, तत्काल इसका कोई निराकरण नहीं किया जा सकता। सोमवार को सुबह से शुरू हुई तेज बारिश का दौर 4 घंटे तक चलता रहा, जिससे शहर की सड़कें जलमग्न होने के साथ ही नदी नाले भी उफान पर आ गए। निचले क्षेत्रों में जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शासकीय अस्पताल परिसर में जलभराव से मरीजों की भी अस्पताल पहुंचने में फजीहत हुई। बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। सोमवार को सुबह हुई तेज बारिश से एक बार फिर नदी नाले उफान पर आ गए। मेहरागांव नदी में भी बाढ़ आई, लेकिन बाढ़ का पानी पुल के नीचे रहने से आवागमन प्रभावित नहीं हुआ। इधर नाला मोहल्ला से बाराबंगला जाने वाली ठंडी पुलिया पर पानी भर जाने से कुछ समय के लिए यहां से आवागमन बंद रहा। तेज बारिश के चलते एक बार फिर निचले क्षेत्रों में जलभराव के हालात बन गए। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल परिसर पानी से सराबोर हो गया। मुख्य ओपीडी और इमरजेंसी ओपीडी के सामने और गेट के सामने तालाब की तरह पानी जमा हो गया। दरअसल नई बिल्डिंग तो बना दी गई, लेकिन परिसर से बारिश के पानी की निकासी को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए। यही वजह है कि मामूली बारिश में भी अस्पताल परिसर पानी से सराबोर हो जाता है, जिसके चलते मरीजों के साथ ही स्टाफ कर्मी एवं चिकित्सकों को भी आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नियर से इंदिरा नगर के असलम मंजिल क्षेत्र गोची तरोंदा ग्राम पंचायत में आता है, लेकिन यहाँ के वार्डवासी उपेक्षा का शिकार है। पंचायत द्वारा कोई भी विकास कार्य अब तक नहीं किए गए हैं। हर साल बारिश में यहाँ जलभराव के हालात बनते हैं। निकासी के अभाव में लोगों के घरों तक में पानी घुस जाता है। विगत दिनों हुई बारिश का पानी अभी सूखा भी नहीं था कि सोमवार को सुबह हुई तेज बारिश से खाली भूखंडों में पानी भर जाने से वार्डवासियों को परेशान होना पड़ा। तब स्थानीय लोगों की शिकायत पर जनपद पंचायत सीईओ ने जेसीबी का इंतजाम करवाकर जमा पानी की निकासी कराई।
विगत दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश का दौर अब तेज हो गया है। प्रदेश में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अन्य जिलों सहित नर्मदापुरम संभाग में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आगामी 24 घंटों में भारी बारिश हो सकती है। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि एक दिन पूर्व रविवार को जहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था, वहीं सोमवार को 30 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। आयुध निर्माणी इटारसी में निर्मित पिनाका वन का 4 दिवसीय सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान 18 रॉकेट को 4 अलग अलग रेंज में दागकर परीक्षण को सफल किया गया। आयुध निर्माणी इटारसी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के तत्वावधान में प्रमुख प्रणोदक निर्माणी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में वर्तमान में पिनाका मार्क 1 रॉकेट का निर्माण कॉर्टेज लोडेड तकनीक के माध्यम से कर रहा है, जिसका साइकिल टाइम लगभग 60 दिन और रेंज 38 किलोमीटर है। हाल ही में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी ने केस बॉन्डेड टेक्नोलॉजी रॉकेट मोटर में सीधे प्रोपेलेंट कास्टिंग गद के माध्यम से उसी के उन्नत संस्करण का निर्माण किया है, जिसने साइकिल टाइम को 25 दिन तक कम कर दिया है और रेंज भी 45 किलोमीटर तक बढ़ा दी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 18 पिनाका मार्क 1 रॉकेटों का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण 3 दिनों 16 जून से 18 जून तक चलाए गए, जिसके दौरान 18 उन्नत रेंज के रॉकेटों को 4 अलग अलग रेंजों में दागा गया। सभी उद्देश्यों को पूरा किया गया और परीक्षण 100% सफल रहा। सेना की योजना पिनाका मार्क 1 को उन्नत संस्करण से बदलने की है, क्योंकि इससे भारतीय सेना की सामरिक क्षमता में सुधार होगा। इसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी को भविष्य में पिनाका मार्क 1 रॉकेट का काफी लोड मिलेगा। रेंज वैलिडेशन ट्रायल के सफल समापन के साथ भारतीय सेना के साथ यूजर ट्रायल आयोजित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मेक इन इंडिया नीति के तहत उन्नत पिनाका रॉकेटों को डीआरडीओ की 2 प्रयोगशालाओं अर्थात आर्मामेंट रिसर्च एवं डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के सहयोग से विकसित किया गया है। पिनाका मार्क 1 रॉकेट में निर्यात की भी पर्याप्त संभावनाएं हैं। अब जबकि जिले में इटारसी एवं सोहागपुर नगरपालिका चुनावों के लिए सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं, तब मतदाताओं की जिम्मेदारी और अधिक हो जाती है। मतदाताओं का निर्णय ही आगामी 5 सालों तक उनके नगर विकास को तय करेगा। इन चुनावों में 100% मतदान के लिए प्रेरित करने एक्सीलेंस स्कूल केसला के राजेश पारसर ने ईवीएम के मॉडल की मदद से जागरूकता कार्यक्रम किया। राजेश पारसर ने बताया कि नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह एवं जिला पंचायत सीईओ मनोज सरयाम के मार्गदर्शन में ये जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। राजेश पारसर ने संदेश दिया है कि मतदाताओं की संख्या सीमित होने से इन चुनावों में जीत हार का अंतर कम होता है। इसमें हर मतदाता का मतदान करना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर घर का कोई मतदाता सदस्य बाहर है तो कोशिश यह होना चाहिए कि मतदान के इस पर्व में बाकी त्योहारों की तरह शामिल हो। कार्यक्रम में ईवीएम के मॉडल की मदद से मतदान प्रक्रिया की जानकारी एवं नोटा के बटन की जानकारी दी गई। मॉडल का संयोजन MS नरवरिया ने किया। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हैथवे न्यूज़ के साथ। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए पिछले 38 वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे
उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, as we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1155 प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं. थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? जीनियस प्लैनेट सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर. हम भविष्य बनाते हैं. नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज. स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण. संपूर्ण स्कूल भवन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में. इंडोर एवं आउटडोर गेम. स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें. ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई. स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम. प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल. एडमिशंस ओपन. कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट. जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल. न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी. संपर्क करें 9425040799, 6261403762. Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र आईसीएसई से एफिलिएटेड स्कूल. तुरंत संपर्क करें. अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशंस कराएं. एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी. एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं. हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं. तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले. आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की. अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की. अब मुश्किल नहीं कुछ भी. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं. हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं. तूफानों को चीर के मंजिलों को.
आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। नगरीय क्षेत्र की 15 मदिरा दुकानों पर तालाबंदी कर दी गई है। अब 8 जुलाई के बाद ही मदिरा प्रेमियों को इन दुकानों से शराब मिल पाएगी, जिसके पहले दुकानों से शराब नहीं खरीदी जा सकी। आबकारी विभाग ने बताया कि चुनावों के मद्देनजर विभाग ने यह कार्यवाही की है। जिले भर की शराब दुकानों को नगरपालिका और पंचायत चुनावों को देखते हुए सील किया गया है। नगरीय निकाय चुनाव 6 जुलाई और पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होना है। चुनावों में शांति व्यवस्था के लिए शराब दुकानों को बंद किया जाता है। इसी कड़ी में सोमवार को नगरीय निकाय सीमा और पंचायत सीमा की शराब दुकान सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी तक नहीं खोली जाएगी। यह मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व बंद रहेंगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। शराब प्रेमियों को पता होता है कि चुनाव के वक्त 48 घंटे पहले शराब की दुकानें बंद करा दी जाती हैं, अतः उनको स्टॉक में कोई कमी ना आए, इसके लिए वे पहले ही अगले 4 से 5 दिन का स्टॉक जमा कर लेते हैं। इसके अलावा शराब बांटने की भी खबरें होती हैं, तो कई शराब प्रेमी तो प्रत्याशियों के इर्द गिर्द इसलिए भी चक्कर काटते हैं कि शायद यहाँ से उन्हें शराब मिल जाए। जब सरकारी शराब दुकानें बंद हो जाती हैं तो फिर शराब प्रेमियों का बड़ा सहारा अवैध शराब ही होती है। दुकान भले ही सील हो जाए, कई दुकानदार इनकी अवैध बिक्री की मंशा से पहले ही घर में या अन्य गुप्त ठिकानों पर इसका संग्रह करके रखते हैं और फिर आपात स्थिति का फायदा उठाकर कालाबाजारी में महंगे दामों पर बेचकर वैध बिक्री से मुनाफा अधिक कमा लेते हैं। आगामी पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनावों के मद्देनज़र हमने इटारसी शहर की 3 किलोमीटर की परिधि में आने वाली शराब दुकानों को जो है वो बंद किया है। देसी शराब दुकानों को, ये शराब दुकानें आज 4 जुलाई 2022 को बंद की जा रही हैं और 6 जुलाई 2022 को नगरीय निकाय चुनावों के मतदान समाप्ति तक, उसके पश्चात 8 जुलाई 2022 तक पंचायतों के मतदान समाप्ति तक ये शराब दुकानें बंद रहेंगी। मतलब शराब दुकानें आपकी आज 4 तारीख से बंद हो रही हैं और 8 तारीख को मतदान समाप्ति तक शराब पेशी हो रही है।
बरसात का मौसम शुरू हुए लगभग एक पखवाड़े से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक गर्मी के मौसम से जल संकट की समस्या अभी भी शहर के कई बाढ़ क्षेत्रों में बनी हुई है। यहां तक कि नगरपालिका द्वारा टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति कराई जा रही है। वहीं सोना सावरी नाका क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने अपने साधनों से भी पीने के पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से पीने का पानी नसीब हो रहा है। गर्मी के मौसम के शुरू होते ही जल संकट की समस्या अनेक बाढ़ क्षेत्रों में प्रारंभ हो गई थी, जो कि अब जुलाई माह के पहले सप्ताह में भी बरकरार है। यहाँ तक कि लोगों के द्वारा सुबह से लेकर देर रात तक कहीं न कहीं पानी की व्यवस्था करते देखी जा रही है। इतना ही नहीं, कुछ बाढ़ क्षेत्रों में तो लोग प्रतिदिन अपना जरूरी काम छोड़कर पीने के पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकते दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें बमुश्किल पीने का पानी मिल पा रहा है। जबकि गर्मी के मौसम शुरू होने के साथ ही नगरपालिका कार्यालय की जल शाखा के द्वारा शहर के अधिकांश बाढ़ क्षेत्रों में पानी के टैंकर भेजकर जल आपूर्ति कराई जा रही है और करीब 4 माह गर्मी के मौसम के पूरे हो जाने के बाद भी वर्तमान में बारिश के मौसम में जल संकट की समस्या से लोग जूझते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई माह में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी और उसी के साथ लंबे समय से चले आ रहे शहर में जल संकट की समस्या का समाधान हो सकेगा। कई सालों पहले बिजली विभाग के द्वारा शहर में अनेकों स्थानों पर बिजली की सुविधा देने के उद्देश्य से ट्रांसफार्मर एवं डीपी लगाए जाने का कार्य किया गया था, जिनमें अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। समय के साथ यह उपकरण लोहे के होने के साथ डीपी और ट्रांसफार्मर के बाद जर्जर अवस्था में तब्दील हो चुके हैं और वर्तमान में मेंटेनेंस कार्य होने के बाद भी विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा इनका ठीक ढंग से रखरखाव नहीं करने के अभाव में अधिकांश स्थानों पर दरवाजे खुले हैं या कहीं तार से उन्हें जैसे तैसे लगाया गया है, जिनसे अब बारिश का मौसम शुरू हो जाने से राहगीरों एवं पशुओं को बड़े हादसे की संभावना हो सकती है। सड़क हादसे में 17 वर्षीय एक युवक घायल हुआ था, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। सिटी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वाहन चालकों की लापरवाही के चलते सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही 3 दिन पूर्व मरोड़ा निवासी 17 वर्षीय अजय पिता सोहनलाल कावरे सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। घटना के बाद उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में सिटी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। 3 बंगला निवासी एक युवक के साथ उसी के परिवार के 2 सदस्यों ने मिलकर मारपीट की, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। शहर में मारपीट की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे ही 3 बंगला स्थित रेलवे आवास में रहने वाले 26 वर्षीय आकाश बामने का किसी बात को लेकर उमेश और मुकेश बामने से झगड़ा हो गया। इसी विवाद के चलते दोनों ही आरोपियों ने मिलकर उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना रविवार को शाम के समय फरियादी के रेलवे आवास के सामने की बताई जा रही है। घायल की शिकायत पर पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नागपुर कला निवासी एक महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पथरौटा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले नागपुर कला निवासी 36 वर्षीय शारदाबाई पति मधु कटोतिया और दिनेश उइके के बीच हुए मामूली विवाद के चलते मारपीट की नौबत आ गई। जब फरियादी महिला अपने घर के सामने खड़ी थी, तभी आरोपी दिनेश ने उसके पास पहुंचकर गाली गलौज शुरू कर दी। महिला ने जब उसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पथरौटा पुलिस ने घायल महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। 6 जुलाई को 97 केंद्रों पर होगा मतदान। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने ली सेक्टर एवं सेक्टर पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पिनाका मार्ग के रेंज सत्यापन का सफल परीक्षण। शराब दुकान पर तालाबंदी, 8 जुलाई की शाम तक नहीं मिलेगी शराब। 4 घंटे की बारिश से उफान पर आए नदी नाले, जलभराव से परेशान हुए रहवासी और मरीज। मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की संभावना। कई सालों पुराने ट्रांसफार्मर और डीपी से हो सकता है बड़ा हादसा। कलेक्टर एवं सीईओ के मार्गदर्शन में जागरूकता कार्यक्रम जारी। आ गई निर्णायक घड़ी, आप बनाने जा रहे हैं नगर सरकार बड़ी, कहा राजेश पारसर ने। शहर में बढ़ रहा है मारपीट की घटनाओं का ग्राफ। परिवार के सदस्यों ने युवक से की मारपीट तो कहीं महिला के साथ भी मारपीट।
बीएलओ की लापरवाही से मतदाता सूची में विसंगति, पार्षद प्रत्याशी और मतदाता हो रहे परेशान। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।